थोड़ी सी बात सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के हवाले से करना चाहता हूँ। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई तो उन्होंने जो वसीयत थी, एक वसीयत ये थी, 10 लोग थे जिनको अल्लाह के महबूब ने एक नशिस्त में कहा था ये जन्नती हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, साद, सईद, अब्दुर्रहमान इब्न औफ और अबू उबैदा बिन जर्राह, इन 10 रज़ी अल्लाह अन्हु मजमून को कहा था ये जन्नती हैं, यानी ये पॉलिश हैं, ततीर शुदा हैं, पाकीज़ा हैं, निखरे हैं, क्योंकि जन्नत में कोई ऐसा आदमी नहीं जाएगा जिसमें गड़बड़ होगी। इन 10 को एक नशिस्त में कहा, इनको अशरा मुबशरा कहते हैं। अशरा अरबी में 10 को कहते हैं, मुबशरा कहते हैं बशारत। 10 आदमियों को बेक वक्त एक नशिस्त में जो बशारत दी गई उनमें ये लोग थे। सैयदना फारूक रज़ी अल्लाह की जब शहादत हुई उससे पहले चूँकि इस्लाम दारुल अरकम से निकलकर 22 लाख मुरब्बा मील तक जा चुका था। फारूक आज़म की शहादत जब हुई यकम मुहर्रम को तो इस्लाम के फरेरे, इस्लाम का आलम, इस्लाम का फैलाव, इस्लाम का कैनवास, इस्लाम की वुसअत 22 लाख, कहाँ दारुल अरकम छोटा सा घर मरलों में, और कहाँ 22 लाख मुरब्बा मील, जिसमें कई मुल्क थे, कई जजीरे थे, कई समंदर थे, कई खुशकी टीले थे, कई पहाड़ थे। अब ये सबाइयत और यहूदियत के लिए परेशान कुन मरहला था कि अब वो फ़िक्री एतबार से, सियासी एतबार से, जंगी एतबार से मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो फिर सबाइयत ने, यहूदियत ने इंतकाम लेने के लिए ये कोशिश की कि इनकी उन हीरों को ख़त्म कर दो जिनके दौर में इस्लाम वुसअत पज़ीर हो रहा है, तोसी पसंदाना नज़रियात हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर एक लंबी चौड़ी साजिश के तहत फ़ैरोज़ अबुलुलु को, ईरानी नस्ल था, हरामी नस्ल था, अब भी ईरान में जाएँ तो फ़ैरोज़ अबुलुलु का बहुत बड़ा मज़ार है। ये कातिल उमर, कायनात का सबसे गटर माइंडेड इंसान था फ़ैरोज़ अबुलुलु। अब भी कुछ लोगों के यहाँ फ़ैरोज़ा बड़ा शौक़ से पहनते हैं। फ़ैरोज़ा सिंबल है दुश्मन को हलाक करने के लिए। फ़ैरोज़ा कहने मेरे दुश्मन बड़े हैं कि फ़ैरोज़ा पहन लो। फ़ैरोज़ा के पस मंज़र में वो फ़ैरोज़ है जिसने 26 ज़ुल्हज को सैयदना फारूक आज़म को फजर की नमाज में खंजर मारा था, वो फ़ैरोज़ था। ईरान में जाएँ तो बहुत बड़ा मज़ार है, फ़ैरोज़ अबुलुलु अलैहिस्सलाम कहते हैं उसको। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि खंजर उमर के सीने में नहीं था, इस्लाम के सीने में था। कायनात का सबसे गलीज़ तरीन इंसान था फ़ैरोज़ अबुलुलु। हज़रत उमर ने जब खंजर लगा तो हज़रत उमर ने पीछे हाथ पकड़कर अब्दुर्रहमान इब्न औफ को पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा किया, उन्होंने छोटी सूरतें पढ़ के फजर की नमाज मुकम्मल करवा के फिर हज़रत उमर ने पूछा मेरा कातिल कौन था? का मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह का ग़ुलाम फ़ैरोज़ का मुसलमान था कि नहीं, ईरानी नस्ल था, मजूसी था, हरामी था। हज़रत उमर कहने लगे शुक्र है, मैं अक्सर मांगा करता था दुआ, अल्लाह मदीना में मौत दे और शहादत की मौत दे। लोग कहते थे ये तो नामुमकिनात में, मदीना में आके कौन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को शहीद करेगा, क्योंकि मदीना में तो आ नहीं सकता था। अल्लाह ने मदीना में मौत दी, मिंबर रसूल पे मौत दी, मुसल्ला रसूल पे मौत दी, मस्जिद नबी में, और गैर के खंजर से मौत। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे कत्ल में कोई मुसलमान मुलव्वस नहीं है। फिर हज़रत उमर ने जो नसीहतें, उनमें एक नसीहत ये थी कि ये 7 आदमी हैं, उनमें से एक शहीद हो गया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर फौत हो गए, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ज़ख्मी हो गए, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह 18 हिजरी को फौत हो गए थे। हज़रत उमर कहा करते थे, अमीनुल उम्मत थे अशरम बशर में, कि अगर अबू उबैदा बिन जर्राह ज़िंदा होते तो मुझे फिर कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, खिलाफत का ताज अबू उबैदा बिन जर्राह के सर पर रख देता। लेकिन वो 18 हिजरी को तौन अमवास में शहीद हो गए थे। फिर कहने के 7 बाकी रह गए, अबू बकर, उमर और अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु में, तीनों एक लिहाज से शहीद हो गए, बाकी 7 रह गए। उन 7 में एक सईद बिन ज़ैद भी थे। सईद बिन ज़ैद सगे बहनोई थे, फातिमा के शौहर थे, जिनकी वजह से हज़रत उमर मुसलमान हुए थे। तो वो सगे बहनोई थे। हज़रत उमर ने कहा मेरे बहनोई को खिलाफत के 6-7 लोगों में शामिल न करो, लोग कहेंगे अपने ख़ानदान में खिलाफत तकसीम करके उमर चला गया। हालांकि अशरा मुबशरा में से थे, लेकिन सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह का नाम उन 6 में नहीं है। 6 में कौन थे? उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, साद और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी। आपने इनको कहा कि मेरे शहीद होने के 3 दिन के बाद तुमने एक कमरे में बैठकर खिलाफत का तयन करके निकलना है। फिर एक साहबी को कहा अगर ये 6 तय न कर सके तो 6 की गर्दन उड़ा देना, किसी को न छोड़ना, खिलाफत के इनाकाद में देर न करना। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह कहते हैं हम फिर 6 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह यकम मुहर्रम को शहादत होगी, 3-4 दिन ज़ख्मी रहे, हम फिर मिसवर रज़ी अल्लाह के साहबी थे, उनके घर में जाके बैठ गए। हमने कहा बोलो भाई क्या करना है? तो हज़रत तलहा कहने लगे, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर। तलहा कहने लगे मैं विड्रा करता हूँ हज़रत उस्मान के हक़ में।
حضرت زبیر کہنے لگے میں وڈرا کرتا ہوں حضرت علی کے حق میں، حضرت سعد کہنے لگے میں وڈرا کرتا ہوں حضرت عثمان کے حق میں، ہم تینوں اس خلافت کی دوڑ سے باہر آ جاتے۔ طلحہ نکل گئے، زبیر نکل گئے، سعد نکل گئے، باقی تین رہ گئے، سیدنا علی، سیدنا عثمان اور سیدنا عبدالرحمن ابن عوف۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کہنے لگے میں تم دونوں کے حق میں اپنے مطالبے سے باہر آ جاتا ہوں، اب تم دونوں طے کر لو، 6 سے معاملہ 2 پہ آپ پہنچے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ مہربانی کرو آپ ہی ہمارا طے کر دو، فیصل بنا دیا سیدنا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو۔ یہ صحابی تھے، عشرہ مبشرہ، تھوڑے لنگڑا کے چلتے تھے، بدر میں زخمی ہوئے، عبد عمر نام تھا، پھر مسلمانوں تو اللہ کے نبی نے عبدالرحمن نام رکھ دیا، عبدالرحمن ابن عوف۔ سخی صحابہ میں سے امیر صحابہ، ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ ہم دونوں میں سے خلیفے کا طے کر دیں۔ حضرت عبدالرحمن نے کہا پھر مجھے حلف دو کہ میں جس کا طے کر دوں گا، دوسرا پھر دل و جان سے، فکر و نظر سے تسلیم کرے گا، یہ نہیں کہ سامنے مان لے اور بعد میں جا کے آہستہ آہستہ باتیں کرے اور وسپرنگ کرے اور سازشیں کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ پھر عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے 3 دن، رات کو دن کو، سفر میں، حضر میں، مسجد میں، نمازیوں سے، راہگیروں سے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات سے پردے میں پوچھوایا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ سخی آدمی سے غیر بھی محبت کرتا ہے، کنجوس سے گھر والے بھی محبت نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہوگا، آپ میں سے کچھ پیس بیٹھے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا۔ سخی آدمی سے غیر بھی محبت کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ کنجوس اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ کنجوس کو گھر والے بچ، یہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ کا شکر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ سخی مزاج تھے، سخاوت انتہا کی تھی۔ عرب ان سے محبت کرتے تھے، کوئی بیوی سید اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرنا چاہتی تو کہتی میں آپ سے اتنا محبت کرتی جتنا قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک پیرامیٹر تھا، میں آپ سے اتنے محبت کرتی ہوں جتنا قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ 3 دن تفصیلی میٹنگ کی، ایک سے پوچھ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ 3 دن کے بعد حضرت علی کے پاس ہے کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں، اگر لو تو پھر تم شیخین کے طریقوں پہ چلو گے؟ شیخین کہتے ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے کہا میں کروں گا۔ اگر نہ بناؤں تو عثمان کے تو مقتدی بن کے رہو گے، بغاوت تو نہیں کرو گے؟ کہنے کے بالکل نہیں کروں گا۔ پھر حضرت عبدالرحمن ابن عوف عثمان کے پاس گئے، اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو پھر ابو بکر عمر کے طریقوں پہ چلو گے؟ کہنے کے چلوں گا۔ اگر نہ بناؤں تو مقتدی بن کے چلو گے؟ کہ چلوں گا۔ پھر 3 دن کے بعد دونوں سے عہد لے کر پھر آپ مسجد نبوی میں آئے اور ممبر بیٹھے، کہنے کے لوگوں میں نے 3 دن راہ گزاروں سے، راہگیروں سے، مسافروں سے، نمازیوں سے، ازواج مطہرات سے، اصحاب بدر سے، عہد والوں سے پوچھا، میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ خلافت کا تاج عثمان بن عفان کے سر پہ رکھا جاتا ہے۔ اجماع ہو گیا۔ 24 ہجری محرم اور حرام میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، 3رے خلیفہ برات۔ اللہ کے محبوب نے وصال سے پہلے فرمایا تھا کسی بندے کو بلاتے میں کچھ دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو صحابہ نے کہا ابو بکر کو بلائیں، کہنے کے نہیں کسی اور کو، عمر کو بلائیں کسی اور کو، عثمان کو بلائیں، فرمایا عثمان کو بلاؤ۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ کسی کو بلاؤ میں کچھ دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے حضرت عثمان کو کہا اللہ کے نبی آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو پھر گئے، تو اللہ کے محبوب کو ویکنیس تھی، 14 دن بخار تھا تو جسم پہ کپ کپاہٹ تھی، تو آپ نے حضرت عثمان کو یوں پکڑ کے سینے سے لگائے، کہا عثمان 2 باتوں کا عہد کرو، اپنی وفات سے 1 دن 2 دن پہلے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو 6 جون کو چاشت کے وقت مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا تھا، دن کے 11-12 بجے کے لگ بھگ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ 2 باتوں کا عہد کرو کہ جی بسم اللہ، کہ اللہ تمہیں خلافت کا ایک قمیض پہنائے گا، لوگوں کے پریشر پہ خلافت کا قمیض نہ اتارنا۔ اللہ تمہیں خلافت کا قمیض پہنائے گا، لوگوں کے کہنے پہ خلافت نہ اتارنا، یہ محمد سے بیعت کرو۔ تو حضرت عثمان نے کہا میں عہد کرتا ہوں۔ پھر فرمانے لگے خلافت کے قمیض کو بچانے کے لیے میرے مدینہ کی گلیوں کو خون سے رنگین نہ کرنا۔ تو حضرت عثمان رو پڑے، اسی وقت سینے پہ سر رکھ کے رو پڑے کہ جی میں عہد کرتا ہوں مدینہ کی گلی کو خلافت کے قمیض کو بچانے کے لیے میں رنگین نہیں کروں گا۔ یہ بات سیدنا عثمان تنہا راوی ہیں، کیونکہ اس وقت راز نیاز کی بات ہو رہی تھی۔ پھر جب 1 محرم یا 2 محرم 24 ہجری کو سیدنا فاروق یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا، تو پہلے
खुतबे के लिए तशरीफ़ लाए। पहले खुतबे में एक जुमला कहा, पहली दफ़ा सवारी पर चढ़ना बड़ा मसला होता है, कुछ दिनों बाद दोबारा बात करूँगा। मेंबर से नीचे उतरे। पहली दफ़ा सवारी पर चढ़ना, खिलाफत एक सवारी थी, पहली दफ़ा सवारी पर चढ़ना मुश्किल होता है, जिंदगा रहे तो फिर बातें होंगी, फिर उतरे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के सामने सबसे जो मुश्किल काम था वो दो काम थे, हिफाजत और इशात। खलीफा बनने के बाद सबसे जो टफ काम था सैयदना उस्मान के लिए, टास्क था, वो दो काम थे। हिफाजत, 22 लाख मुरब्बा मील की हिफाजत करना, उसमें से 1 इंच भी यहूदियों के, ईसाइयों के हवाले ना होने देना। जो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह 22 लाख मुरब्बा मील कर गए, उसकी हिफाजत करना, चूँकि दुनियाई यहूदियत के ज़हन में था कि हिफाजत और उमर ये लाज़िम मलज़ूम है। जिस दिन उमर शहीद हो गए उस दिन इनकी सरहद और इनकी तोसी पसंद नज़रियात और इनकी सल्तनत वो सिकड़ना, शिलिंग करना शुरू कर देगी। तो हज़रत उमर ने कहा, उमर रज़ी अल्लाह ने जो इस्लाम का झंडा गाड़ा था दार-ए-रक़म मरलों में, और चंद सालों के अंदर 22 लाख मुरब्बा मील, जिसमें कई बर-ए-आज़म आ चुके थे, उस बर-ए-आज़म की हिफाजत करना। और दूसरा यह है कि मज़ीद तोसी देना, उसको वुसअत देना, ये बड़ा मुश्किल काम था। हज़रत उमर से हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ने अपने ज़माने खिलाफत में कहा था, रूमी बड़े तंग करते हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह शाम के गवर्नर थे, उसके करीब बोहरा बैरुल चलता था, बोहरा नूस, कहने कि रूमी बड़े तंग करते हैं, और रूमियों के पास एक चीज़ हमसे ज़्यादा है, और वो है उनके पास बहरी बेड़ा है, हमें बहरी बेड़ा बनाने की इजाज़त दें। हज़रत उमर ने कहा था, काश रूमी और हमारे दरमियान एक आग का समंदर हल हो जाता, ना वो इधर आते ना हम इधर आते, जो हमारे पास हुकूमत आ चुकी है उस पर इस्लाम नाफिज करते हैं। हज़रत उमर ने के पास हज़रत मुआविया का कई दफ़ा ख़त है कि मुझे बहरी बेड़ा बनाने की इजाज़त दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने खिलाफत के दौर में इजाज़त नहीं दी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह 24 हिजरी को खलीफा बने, तो हज़रत मुआविया उनके फर्स्ट कज़न थे, वो भी बनु उमैया के थे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह शाम के गवर्नर थे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह जिस शाम के गवर्नर थे, अब उसमें से 4 मुल्क निकलते हैं। अब जो इस वक्त शाम, जो उस वक्त शाम था जिसके गवर्नर तनहा सैयदना इमाम मुआविया रज़ी अल्लाह, अब उसमें से 4 मुल्क निकलते हैं, आज निकल चुके हैं। हज़रत मुआविया ने मुतालबा किया जी कि मेहरबानी करो, रूमी हमारे ऊपर तरजीह रखते हैं, उनके बहरी बेड़े जब नीले पानियों पे तैरते हैं, अलम लहराते हैं, तो मुझे खौफ आता है, आप हमें इजाज़त दें। तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह का सबसे बड़ा कारनामा ये है, जो बड़े कारनामे, अपने 12 दिन कम 12 साल खलीफा रहे। 3-4 खुलफा में से सबसे लंबी खिलाफत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के 12 दिन कम 12 साल खलीफा रहे। उन्होंने कहा 25 हिजरी में कहा, आप मेहरबानी करके अपना बहरी बेड़ा बना लो। जब बहरी बेड़ा बनाया सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, उसके बाद फिर रोम ख़त्म हो गया, क्योंकि रोम पता था कि मेरे से बड़ा बहरी बेड़ा बहरों के नूस की नीली लहरों के ऊपर आ चुका है। उसके बाद दूसरा सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ने जो काम किया, वो जद्दा की बंदरगाह बना दी। उससे पहले दूर एक जब बंदरगाह थी जहाँ जाके हाजी होता है। उस्मान रज़ी अल्लाह जद्दा है, वहाँ आके गुस्ल किया समंदर के पानी में। कहने कि हाजियों को तकलीफ़ होती है, दूर जाके उनके बहरी जहाज़ रुकते हैं, तो उन्होंने आके जद्दा को, ये जब हाजियों के लिए आसानी है, जद्दा हमारे जहाज़ उतरते हैं, या जद्दा एयरपोर्ट है, या बहरी जहाज़ है, या सारे बंदरगाह हैं, इसकी बुनियाद सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ने रखी थी, उन्होंने आके। तीसरा काम किया, मस्जिद नबवी की तोसी कर दी। मस्जिद नबी को बहुत जो साहबा के घर थे उनको मिन्नतें करते, भाई आप फलां जगह चले जाओ, वो कह रही नहीं, हमें पीछे करो, पीछे वालों को पीछे करो, पीछे वालों को पीछे करो। अब ये मुश्किल था कि इनका घर वो दें, उनका घर, तो इस पे बड़े साल लगे। हज़रत उस्मान उनको मिन्नतें करते रहे, समायत करते, हत्ता कि हज़रत उस्मान उनको मनवाने के लिए तैयार हो गए और मस्जिद नबी की तोसी कर दी। नब्बा चौथा जो काम सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ने किया वो था, आर्मीनिया की जंग थी हज़रत उस्मान के दौर में, आर्मीनिया की जंग। यहाँ एक मुसलमानों के दरमियान झगड़ा हुआ, मगरिब की नमाज हुई तो एक इमाम ने नमाज पढ़ाई। अब कुरान मजीद को 7 अंदाज से पढ़ने का हुक्म इजाज़त अल्लाह के नबी ने दी थी, उसको सब आशरा क़िरात कहते हैं, हमारे यहाँ मारूफ है। कोई मालिक यौमिद्दीन, मलिक यौमिद्दीन, मलिक यौमिद्दीन, मालिक, इस तरह हमारे यहाँ इमाम आसिम कुफी रहमतुल्लाह की क़िरात है। अगर कोई दूसरे पढ़े मालिक मलिक यौमिद्दीन, तो बाद में लोग कहेंगे मलिक क्यों कहा, कहें मलिक यौमिद्दीन तो कहेंगे मलिक क्यों कहा, मालिक तो कहीं गलत पढ़ा। तो हज़रत हुज़ूर ने अपने ज़माने में कहा था 7 कबीले 7 अंदाज से कुरान पढ़ सकते हैं। आर्मीनिया के जंग में मगरिब की नमाज हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह वहाँ साहबी खड़े थे, मगरिब की नमाज तो इमाम किसी और कबीले का था, मुक्तदी किसी और कबीले के थे। उस इमाम ने अपने कबीले की तर्ज पर कुरान पढ़ा
मुक्तदी ने बाद में कहा आपने गलत पढ़ा, उन्होंने कहा मैंने फलां साहबी से सीखा, यूँ आपस में तो तुकार होगी। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह आर्मीनिया के जंग के बाद फ़ौरन आके मदीना पहुँचे, पूछा अमीरुल मोमिनीन कहा है, उन्होंने कहा क्यों, कि मुझे ज़रूरी काम करना है। घर गए बगैर लंबा पेंड तय करके 1 महीने की मुसाफत ऊँट पे तय करके हज़रत हुज़ैफा बिन यमान आके हज़रत उस्मान से मिले कि ये मेहरबानी करें इससे पहले कि मुसलमानों के बीच में ईसाइयों की तरह इंजील की किरात पे इख्तलाफ हो जाए, एक कुरान पे जमा कर दें, एक किरात पे जमा कर दें, एक प्रोनाउंसिएशन पे जमा कर दें। फिर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ने सहाबा को बुलाया कि ये कहते हैं एक किरात पे जमा करें, हालांकि अल्लाह के महबूब इजाज़त दे गए थे। उन्होंने कहा उस वक्त अरब थे, अरब मालिक का माना भी जानते थे, मलिक का माना भी जानते थे, मलिक का माना भी जानते, वो कहते हैं कि इस माने में फ़र्क कोई नहीं। बनु खज़ा की किरात यूँ है, बनु हवाज़न की किरात यूँ है, बनु कैनका की किरात यूँ है, बनु औस को जानते थे। अब इस्लाम चला गया अजम में, और अजम के लोग इस नाज़ुक चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, लिहाजा मेहरबानी करें, इस्लाम अरब से अजम में ट्रेवल कर चुका है, इसलिए मेहरबानी करें एक किरात पे मुजतमी करा दें। सैयद उस्मान रज़ी अल्लाह ने फिर हज़रत हफ्सा से कुरान मजीद मंगवाया जो अहद सिद्दीकी में जमा हुआ था। सिद्दीक़ अकबर जामिल कुरान है लफ्ज़ों के हवाले से, सैयदना उस्मान जामिल कुरान है लहजे के हवाले से, दोनों जामिल कुरान है, एक ने लहजे पे जमा किया, एक ने लफ्ज़ों को जमा किया। लफ्ज़ों को जमा करने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, उन्होंने कुरान को जमा करके हज़रत हफ्सा हज़रत उमर की बेटी के पास जो अल्लाह के महबूब की बीवी है रखवा दिया था। हज़रत उस्मान ने फिर अपने ज़माने खिलाफत में वो कुरान मंगवा कर कहा अब आज के बाद कुरान मजीद का रस्मुल ख़त वो होगा जो अल्लाह के महबूब की कुरैश की ज़ुबान पे था। फिर आपने कुरान मजीद को एक लहजे पे जमा कर दिया। 6 साल पहले जो इस्लाम के थे सैयदना उस्मान के, वो बड़े कमाल के पुरअमन गुजरे। मैंने कहा ना कि मैं आपसे ऐसे मोहब्बत करती हूँ जैसे कुरैश उस्मान से मोहब्बत करते हैं, ये एक मुहावरा था। हज़रत उस्मान के 6 साल गुजरने के बाद जो आखिरी 6 साल आए, एक शख्सियत निकली है यमन की थी, उसको अब्दुल्ला बिन सबा कहते थे, यहूदी था। ये एक किरदार है बड़ा खौफनाक। अब भी सबाई उसके नाम पर एक मज़हब है, सबाइत। पाकिस्तान में भी सबाई पाए जाते हैं, ईरान में भी पाए जाते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में सबाई पाए जाते हैं। इसका बानी अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था, इसको इब्न सबा कहते हैं। इसने जब देखा कि मुसलमान, हज़रत उस्मान के दौर 44 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम जा चुका था। सैयदना फारूक आज़म के 22 लाख की फ़र्ज की, फर्दर 22 लाख फिर शामिल कर दी। फिर सैयदना मुआविया का ज़माना आया तो 66 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम पहुँच चुका था। यहूदियत को 3 लोगों से बड़ी चिढ़ है, सैयदना उमर से, सैयदना उस्मान से, सैयदना मुआविया से। इन 3 लोगों से यहूदियों को और उनकी मानवी औलाद को बड़ा चिढ़ है, क्योंकि इन 3 लोगों ने इनसे इलाके छीने, फतूहात छीनी, इस्लाम के झंडे लहराए। तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह के ज़माने में इस्लाम फैल रहा था। अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था। सबसे पहले इसने आकर मिस्र के हाकिम को कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ और मुझे इस्लाम। तो उन्होंने इसकी हरकतें देखी, आदात देखी, हरकत से उन्होंने कहा तुम वापस चले जाओ। फिर ये वहाँ से मिस्र से अफ्रीका गया, कूफा गया, शाम गया, दिमश्क गया। फिर इसने ज़ेर ज़मीन साजिशों का एक जाल बिछाया। तरीक़े वारदात क्या था? बड़ी तकरीर करता, उम्दा खूबसूरत गुफ्तगू करता, वाज करता, अल्लाह की मानो, नबी की मानो, साहबा की मानो। आखिर पे आके कह देता, कैसे लोग हैं जो कहते हैं ईसा वापस आएंगे, मोहम्मद वापस नहीं आएंगे, एक आध सवाल छोड़ के चला जाता, यानी वो इंजेक्ट कर देता। फिर आके किसी दूसरे इलाके में तकरीर की, लोगों हकदारों का हक पहचानो और गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का हक दो, और अगर मुमकिन हो तो आले नबी का हक भी उनको वापस लौटाओ। यूँ सवाल करके चला जाता। फिर लोगों तुम कैसे कहते हो कि मोहम्मद जाने के बाद अपना वसी कोई नहीं छोड़ गए? अल्लाह के नबी तो अपना वसी और रसूलुल्लाह छोड़ के चले गए थे। फिर उन लोगों देखो 82 साल का बूढ़ा, उसको हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह की उम्र, 82 साल का बूढ़ा इक़्तिदार पे चिमट के बैठा है, उससे चाहिए कि अब इक़्तिदार जवानों के हवाले कर देना चाहिए। फिर लोगों देखो मदीना का आदमी बूढ़े साहबों को हटा के अपने जवान रिश्तेदारों को हुक्मरानी पे ला रहा है। अच्छी बातों के बीच में एक आध जुमला ये छोड़ देता। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने जमात तैयार की जिसको सबाई जमात कहते हैं, साहबा के खिलाफ खुफिया प्लान करना। 35 हिजरी में जब हज का मौसम आया, हज का मौसम, तो साहबा हज करने के लिए मदीना चले गए। ये 900 आदमी लेकर, अब्दुल्ला बिन सबा 900 आदमी लेकर हज का लिबास पहनाकर मदीना लेके आ गए। साहबा तकरीबन जा चुके थे मदीना, 20-22 के लगभग साहबा थे जो मदीना में मौजूद थे। ये फिर आके वफद मिला सैयदना अली से, सैयदना तलहा से, सैयदना अबू हुरैरा से कि हमें ये अश्कालात हैं सैयदना उस्मान के बारे में। वो जो फ़ैरोज़ अबू लूल ने वार किया था सैयदना फ़ारूक आज़म पर 23 हिजरी 26 ज़िलहज को, वही वार 18 हिजरी 35 हिजरी 18 ज़िलहज को ये करना चाह रहे थे।
उनके ज़हन में था कि इस्लाम तब रुकेगा, अब हम तलवार लेकर तीर लेकर मुकाबले में नहीं आ सकते, अब साजिशों के ज़रिए। तो साहबा ने कहा क्या एतराज़ है? उन्होंने 10 एतराज़ किया हज़रत उस्मान की, ये एतराज़ है, ये एतराज़ है, ये। तो साहबा ने 10 एतराज़ का जवाब दे दिया। फिर सैयदना अली ने कहा अगर आप समझ, सैयदना उस्मान को कहा अगर आप समझे मुनासिब तो खुद ही कचहरी लगा दें मदीना में, और ये लोग कुछ बातें करना चाहते हो। तो ये लोग फिर पीछे 12-14 मदीने में आ गए, बाकी 10 1 मील पे बिठाया, 2 मील के बिठाया, इस तरह बिखेर दिए। साहबा को नहीं पता था कि ये हज की आड़ में क्या करने आए हैं। उन्होंने कहा जी कर लें। तो सैयदना उस्मान ने मस्जिद नबवी में उनको खुली कचहरी की ऑफर दी। उन्हें फिर 10 एतराज़ात किए, ये एतराज़, ये एतराज़, ये एतराज़। वो मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह के दामाद हैं, मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं, फ़कीह हैं, मुजाहिद हैं। इनसे किसी ने पूछा बाद में इनसे कि हज़रत उस्मान पे लगे गए एतराज़ात की हकीकत क्या थी? कहने के ज़ेब दास्तां था यहूदी अपना काम करना चाह रहा था, ये माज बहाने थे, बाद हकीकत कोई नहीं थी। हज़रत उस्मान के कत्ल का जुर्म बेगुनाही के अलावा कोई नहीं था, सईद बिन मुसैयब कहा करते। हज़रत उस्मान ने उनको जवाब दे दिए। फिर ये वापस चले गए और जाते जाते कहने लगे एक मेहरबानी कर दो। अब्दुल्ला बिन सबा कहने की क्या मिस्र के जो गवर्नर है अब्दुल्ला बिन अबी सरह रज़ी अल्लाह अन्हु, उसकी बजाय मोहम्मद बिन अबी बकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे को गवर्नर बना दें। हज़रत जाफिर तैयार शहीद हुए ग़ज़वा मोता में, तो उनकी बीवी थी अस्मा बिन्त उमैस, उनसे शादी की सिद्दीक़ अकबर ने। सिद्दीक़ अकबर फौत हुए तो उस अस्मा बिन्त उमैस से शादी की सैयदना अली ने। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से एक बेटा था मोहम्मद बिन अबी बकर, छोटा सा था। तो जब हज़रत अस्मा बिन्त उमैस बीवी बनी सैयदना अली की, तो मोहम्मद बिन अबी बकर भी सैयदना अली की गोद में आ गया। रबीब थे, वहीं पलते रहे, हसनैन करीमैन की तरह प्यार करते थे सैयदना अली। उन्होंने कहा जी अब्दुल्ला बिन अबी सरह की तरह जगह मोहम्मद बिन अबी बकर को बना दें। उन्होंने कहा उनको बना देते हैं। उन्होंने परवाना लिख दिया और ये लश्कर वापस चला गया और जाकर लोगों को सुनाया 2 दिन बैठो और तुम्हें खुशखबरी मिल गई। क्या कि ये अब्दुल्ला बिन अबी सरह की जगह मोहम्मद बिन अबी बकर बना दिए गए। खैर मैं बात को मुख्तसर कर देता हूँ। यहाँ फिर एक उन्होंने साजिश चली, एक आदमी को ख़त दे के कहा तुम यहाँ लोगों के बीच में से गुजरना। उस ख़त में ये लिखवाया कि ये मोहम्मद बिन अबी बकर और अब्दुल्ला बिन सबा और उसके साथी तुम्हारे पास आ रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अबी सरह के नाम लिखा, इनको कत्ल कर देना, हुक्मरान तुम ही हो। ये ख़त फिर अब्दुल्ला बिन सबा ने लेकर उस आदमी से जो जा रहा था अपने लोगों को दिखलाया कि देखो बूढ़े उस्मान ने हमारे साथ ज़्यादती की। फिर ये हमला के लिए मदीना दोबारा आ गया। 900 के लगभग मदीने में उस वक्त साहबा 20, 22, 17 के लगभग थे। इन्होंने आके मुहासरा कर लिया शाही खिलाफत का। फिर हज़रत उस्मान रज़ी ने उनसे लेक्चर दिया, उनकी बातचीत की, वो माने नहीं। फिर सैयदना अली ने समझाने, फिर 3 शर्तें रखी साहबा ने, आप मक्का चले जाएं, आप शाम चले जाएं, आप हमें इजाज़त दें कि हम इनके खिलाफ खुरूज करें। हज़रत उस्मान ने कहा था, मुझे अल्लाह के नबी ने कहा था खिलाफत का कमीज़ नहीं देना, लेकिन खिलाफत की खातिर अपने आप को मदीना की गलियों में खून नहीं बहाना। दूसरा फरमाया था कि अगर मैं मक्का चला गया तो सबाई वहाँ चले जाएंगे। और हुज़ूर ने फरमाया था मक्का के अंदर, हरम मक्की के अंदर जो एक आदमी के खून बहाने का बहस बनेगा, आधी दुनिया के इंसानों के कत्ल का गुनाह उसके सर पे होगा। तीसरा तुम कहते हो कि मैं सैयदना मुआविया के बाद शाम चला जाऊँ, तो शाम तो चला जाऊँ, लेकिन हम सैगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बनेगा? ये गुंबद खज़रा की जो छाँव है मेरे पास, इस पर नहीं चले। उन्होंने फिर ये कह के इनकार कर दिया। फिर ये तकरीबन 18 ज़िलहज को सबाई सैयदना अली ने अपने बेटों को दरवाज़े बिठाया, बड़ा घर था, ये फिर छत पे चढ़े। छत पे चढ़ के वहाँ से उतरे। सैयदा नैला रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत उस्मान की बीवी थी, वो घर में थी। जो बॉडीगार्ड थे गेट पे, उनको पता नहीं चला ये पुश से है। उन्होंने कहा 18 ज़िलहज होगी, 13 ज़िलहज को साहबा मदीना से मीना से निकल आते हैं, 5-6 दिन में पहुँच जाते हैं। अगर वो पहुँच गया तो हमारा प्रोग्राम नहीं होगा। तो 4 बड़े बड़े यहूदी नुमा लोग, उसमें अब्दुल्ला बिन सब, कोई सहाबी या सहाबी का बेटा सैयदना उस्मान की शहादत में शरीक नहीं था। ये पक्की तारीख़ी हकीकत है। फिर ये छत पे चढ़े और घर उतरे और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह कुरान मजीद पढ़ रहे थे। सूरह बकरा की आयत फसयकफ़ीकहुमुल्लाह पे पढ़े। तो उन्होंने सर पे ज़ोर से राड़ मारा, फिर तलवार मारी, फिर सीने पे खंजर मारे और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के खून का पहला फुवारा कुरान मजीद की उस आयत पे उतरा। आज भी वो ब्रिटिश में, इंग्लैंड के अंदर वो कुरान मजीद महफूज है जिसमें फसयकफ़ीकहुमुल्लाह के ऊपर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह का खून का कतरा पड़ा है। तो इसलिए कहते हैं कि बाज़ शहदा की गवाही बदर देगा, बाज़ के ओहद देंगे, बाज़ के करबला देंगे, और सैयदना उस्मान की शहादत की गवाही कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत देगी। 2 दिन फिर ये इनके बलवाइयों का कब्ज़ा रहा। 2 दिन सैयदना उस्मान की लाश मुबारक घर में पड़ी रही, तदफीन की इजाज़त नहीं मिली।
تیسرے دن عشاء کے بعد سیدہ نیلہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عثمان کی اہلیہ تھی وہ لالٹن بیرکن لے کے نکلی کہ لوگوں اگر تم نے تدفین نہ کرنے دی تو میں بے نقاب باہر آ جاؤں گی. پھر سبائیوں نے ایک دوسرے کو لعن طعن کی. پھر رات کو عشاء کی تاریکی میں سیدہ نیلہ کے ساتھ لے کر جنت البقیع کے آخری حصے میں سیدنا عثمان رضی اللہ کو دفن کر کے آ گئے.